Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पे बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। बट इससे पहले मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आयनिक कंपाउंड्स में ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। एक बस थोड़ा सा टॉपिक जो कि मेटलर्जी से रिलेटेड है बच्चों, वो पढ़ना बाकी है। बाकी जितना भी चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के आप प्लेलिस्ट में सेलेक्ट कीजिए चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और वहाँ पर जा कर के मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है इस चैप्टर से रिलेटेड उन सबको देखिए, ठीक है। और हम लोग जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कि आयनिक बॉन्ड कैरी करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब मेटल एंड नॉन मेटल ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब मेटल क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, इस तरीके की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें, आई मीन टू से वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड जो हैं वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। और ये दोनों बॉन्ड में कभी कभी बच्चों को कुछ माइन्यूटली डाउट्स हो जाते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ सी दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कम टू दिस वीडियो। फाइन। सो मेटल एंड नॉन मेटल, एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं आपस में और एक बॉन्ड बना रहे हैं। उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड को कैरी करेंगे उनको कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर हुई ना? आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि आयनिक बॉन्ड को कैरी कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड को लेकर के घूम रहे हैं। उनके झोले में क्या है? उनके झोले में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये जरा सी बात हमें समझनी थी। अब क्या हुआ? मेटल और नॉन मेटल मिले, आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक कंपाउंड बन गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये रहा कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? क्या ये बॉन्ड बना करके आयनिक कंपाउंड्स हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? मीन्स आप ये से भी कह सकते हो कि क्या उन्हें ये रिलेशनशिप सूट कर रही है या फिर नहीं सूट कर रही है, या फिर क्या क्या चेंजेस आए हैं जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से जुड़े हैं। बच्चों कॉपी और पेन निकाल करके ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो, और जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस पे मत जाना। आई होप माई ऑडियो इज़ क्लियर टू यू एंड प्लीज़ फोकस ऑन माई साउंड ओनली। यहाँ पर मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड कैरी करते हैं। तो आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लियर कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। मैं कुछ एग्जाम्पल्स फिर भी देना चाहूँगी, जैसे NaCl, Na और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, जैसे MgCl2। मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हुई है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और क्लोरीन ने 2 क्लोरीन एटम्स ने मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लिया हुआ है। एंड सेम वे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि उसने 3 क्लोरीन एटम्स को दान दिए हो रखे हैं। और यहाँ पर अगर MgO लिख दूँ मैं, ठीक है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। Na2O लिख देते हैं, Al2O3 लिख देते हैं। क्या HF आयनिक कंपाउंड है? मैंने लिखा है, मुझे बताओ। नहीं है, HF इज़ नॉट अ आयनिक कंपाउंड। वाई? क्योंकि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है। बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3-4 उदाहरण दे देंगे और बोलेंगे इसमें आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, या फिर इसमें कौन सा आयनिक कंपाउंड है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके का। तो क्लियर अपने डाउट्स करो। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह ना यहाँ पर Na लगा दूँ,
तब ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम क्या है यहाँ पर, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं था। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ NaI yes, अगर मैं लिखूँ Ki yes, अगर मैं लिखूँ NaNO3 देन ऑल्सो यस। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग ट्रेन हो गए हो एंड नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन से आयनिक बॉन्ड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। बस हमें अपनी नज़रों को इतना पैना कर देना है ना, इतना तीखा कर देना है कि वो किसी भी फॉर्मूले को देख करके ये बता दे कि इसमें मेटल भी है और इसमें नॉन मेटल भी है। और ये आप कैसे पता करोगे, इसके लिए आपको प्रीवियस वाली वीडियो देखनी है, उसमें मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि किस तरीके से आप मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सो दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दे फॉर्म क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब है कि जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है या तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, प्लस आयन होता है और माइनस आयन होता है, तो वो एमॉर्फस सॉलिड बनाने की बजाय एक क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इसके अंदर भी बन सकता है, ये कुछ इस तरीके के। यहाँ पर क्या होते हैं, आयंस होते हैं बीच बीच में बच्चों, तो ये ऐसे आयंस होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर कहलाता है। और यही वाला स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड। छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल्स देखे हैं ना, NaCl। एक बार मेरे घर में रिलेटिव आए और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपके सामने जो टेबल पे नमक रखा हुआ है, इसका फॉर्मूला बताओ। अब मैं तो बहुत छोटी थी, मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे टीचर ने बताया था कि जो नमक होता है ये सोडियम क्लोराइड कहलाता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो उस दिन इस तरीके से मैंने अपनी और अपने टीचर, हम दोनों की कह सकते हैं इज्जत बचा ली हमने। मतलब मैंने अपने टीचर को बेइज्जत नहीं होने दिया। ठीक है, तो आपको भी छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई आपके घरों में जो नमक यूज़ हो रहा है, नमक है क्या, नमक NaCl है। और NaCl Na+ और Cl- से मिलकर के बनता है। तो Na+ और Cl- क्या है, यहाँ पर आयंस हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नमक के छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, नमक क्रिस्टल्स के फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं। NaCl के छोटे छोटे क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, तो दे फॉर्म क्रिस्टल्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस से मिले हैं। एंड हमको तो पता ही है कि इस यूनिवर्स का रूल है कि जो भी कोई दो अपोजिट चीज़ें आपस में मिलती है, सो दे हैव अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। चाहे वो मेल और फीमेल की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो। तो सेम में यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में जुड़ा है, तो प्लस और माइनस, एक ने अच्छा काम किया है और एक ने और भी अच्छा काम किया है। एक ने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि नेगेटिव उसका अपोजिट चार्ज कैरी करता है। जब वो आपस में जुड़ रहे हैं बच्चों, तो वो क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। और वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है, 1074 केल्विन, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो 1686 केल्विन। ठीक है, तभी तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं, पानी में नमक को घोल देते हैं और फिर जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं या बॉयल करते हैं तो पानी तो उड़ जाता है, क्योंकि उसका तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। बट नमक जो होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सारा केल्विन में है बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट 1045 केल्विन दे रखा है। किसी बुक में अगर थोड़ा 1-2 ज़्यादा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, ये जो मैंने कहीं कॉन्फिडेंशियल यू कैन से रिलायबल सोर्स से मैंने ये कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन। बॉइलिंग पॉइंट 1900 केल्विन होता है कैल्शियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी सेम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। एंड इन द सेम वे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि खुद एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आई हैव रिटन हियर। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और
डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो इसको भी आप नोट करो अपनी कॉपी में, प्यारे से नोट्स बनाओ, कलरफुल पेन का यूज़ करो। जो चीज़ें सुंदर होती हैं ना उनसे इंटरेक्शन करने का मन करता है। अगर हम अच्छे नोट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम बार बार अपने नोट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन अगर हम नोट्स को बनाएंगे ही नहीं, उनको कभी किसी कॉपी में लिख दिया, कभी किसी कॉपी में लिख रहे हैं, कभी किसी कॉपी में लिख रहे हैं, किसी कॉपी के पीछे भी लिख दे रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ लिखा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? आपने मेहनत की और वो आपकी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क बच्चों। एंड इसके बाद क्या है? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं, जाहिर सी बात है उनको तोड़ना आसान नहीं है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, बट जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो वो हार्ड होते हैं, ठीक है। नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप कुछ इस तरीके का सेटअप तैयार कर सकते हो। देखो एक टैंक ले लो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो, ठीक है। जब आप इसमें वाटर डालोगे ना, डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, और जब आप इसको वायर से कनेक्ट करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे, देन यू विल सी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन जब आप इसमें नमक डालोगे तो वाटर क्या करेगा? NaCl को वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? छूट मिल जाएगी, और NaCl Na+ और Cl- आयंस में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और वाटर यानी कि कहीं ना कहीं उन दोनों की बॉन्डिंग को क्या कर दे रहा है? वीक कर दे रहा है, उनके रिलेशन को वीक कर दे रहा है। एंड अगेन वो वाटर की प्रेजेंस में अपने आयंस में क्या हो जा रहे हैं? टूट जा रहे हैं। एंड जब कोई आयन होता है तो आयन क्या होता है भाई? आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम पानी में नमक डाल दें तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करते हैं। दे आर गुड इंसुलेटर्स। अरे अब इंसुलेटर भी लिख दिया, कंडक्टर भी लिख दिया, ये क्या बात हो गई? ये दोनों बात, क्या ये पॉइंट ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है। वो कारण उसका ये है कि इधर गुड इंसुलेटर मतलब जब तक हम उनको पानी में नहीं घोलेंगे, व्हेन दे आर इन सॉलिड फॉर्म, जब वो सॉलिड है ना तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते उस केस में, तो फ्री कहते हैं यार रहने दो, मुझे नहीं फ्लो करनी इलेक्ट्रिसिटी। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट पे है, मीन्स उनका वाटर से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, दे आर नॉट इन मोल्टन स्टेट, तब वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अवॉइड करते हैं, मीन्स दे आर गुड इंसुलेटर्स। फाइन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बोर्ड पर लिखी हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एज आई कुड। सो ये प्रॉपर्टीज़ को फटाफट से अच्छे से लिखो। आयनिक वाला जो प्रीवियस है, ये वाला जो वीडियो है, इसको कनेक्ट करो और इसके नोट्स ना एक साथ ही बनाना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है बच्चों, जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ोगे, फिर आपको दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखना होगा। तो अभी आप वो पढ़ोगे कार्बन वाले चैप्टर में, तो उससे पहले ये वाला टॉपिक बिल्कुल बढ़िया से तैयार करो। और अगर लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे दिक्कत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और नोटिफिकेशन को बच्चों ज़रूर ऑन करो, ताकि आपको जब किसी भी क्लास की वीडियो मिल रही है ना, सो आप उसको जितना जल्दी हो सके वीडियो को देख सको। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड, ओके, सो दैट वी फील मोटिवेटेड एंड वी वर्क मोर हार्ड, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।